हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास, आप लोग देख सकते हैं। ज़रा एक बार वॉइस क्लियर कीजिए। ओके, तो वॉइस सही आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूँ आपको क्या दिया गया। आपको आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि एक लेंस, ठीक है, क्या है, एक लेंस है आपके पास, एक लेंस, ठीक है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3, कितना दोस्तों, 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और लेंस के कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमें कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। यानी हमको क्या दे रखा है, पहले वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और 1.3 अपवर्तनांक का जो एक द्रव है उसमें हमको क्या करना है, लेंस को डुबोना है, और तब हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमारे पास कितना है, 1.3 दिया गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ आपको दिया गया है उस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए पहले तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए आपको फोकस दूरी दी गई, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना, ठीक है। माना वायु में फोकस दूरी, ठीक है, वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, एफ ए। ओके, कितनी हो जाएगी, एफ ए होगी, ठीक है। और अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें, द्रव में अपवर्तनांक दे रखा है, यानी हमको दे रखा ए एन एल, कितना दे रखा है हमको दोस्तों, 1.3 दे रखा, ठीक है। और कितना कांच का कितना दे रखा है, यानी कि हमको ए एन जी कितना दे रखा है हमको, 1.5 दे रखा। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो लेंस को वायु में, ठीक है, तो हम मानते हैं वायु में लेंस की फोकस दूरी। देखिए जो हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो ये होता है, 1/f बराबर n-1, ठीक है, ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2। वैसे तो हमारा ये फार्मूला होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे किसमें, वायु के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वायु, वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए, तो हो जाएगा हमारे पास 1/f ए, ठीक है, बराबर ए एन जी माइनस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, ब्रेकेट 1/r1 माइनस कितना होगा, 1/r2 हो जाएगा। ओके, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे आप लोग। तो 1/f ए की वैल्यू कितनी है, 20। क्वेश्चन में कितनी दी गई दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको दी गई 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इक्वल में हो जाए ए एन जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5, तो हो जाएगा 1.5 माइनस कितना बचेगा, 1। ओके, R1 R2 हमको नहीं दिए गए, तो इनको हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, R1 और R2। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड। अब उसने बोला है कि उसी को किस में डुबो दो आप लोग, 1.5 अपवर्तनांक वाले में, ठीक है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले में जब हम लोग डुबोएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, द्रव में डुबोने पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, द्रव में डुबोने पर या डुबाने पर। ओके, तो कितना हो जाएगा, 1/f l, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/f l। और ये हो जाएगा हमारे पास Lng माइनस कितना रहेगा, 1, ब्रेकेट 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब देखिए Lng हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए Lng हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए Lng मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। देखिए Lng जब हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा मेरे पास Ang अपॉन में An l, ठीक है। Ang की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5 है, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई दोस्तों, 1.3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो आपके पास Lng कितना निकल के आएगा दोस्तों, 15/13। कितना निकला दोस्तों, 15/13 निकला है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/f l बराबर Lng की वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग कितना, 15/13 माइनस कितना रहेगा, 1, ब्रेकेट, ठीक है, ब्रेकेट कितना रहेगा यहाँ पे, 1/r1 - 1/r2। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप लोग, तो 1/f l, तो ये हो जाएगा हमारा 15 - 13, तो यानी कि 2/13,
13 बचेगा। ठीक है, 1 अपॉन कितना रहेगा यहाँ पे R1 और माइनस रहेगा 1/R2। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए आपके पास समीकरण 1 क्या था, ये। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं समीकरण 1/2। ठीक, तो देखो डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/FA। ठीक है, FA बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 है तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो बचेगा 0.5। ठीक है, ब्रेकिट 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में हम लोग लिखेंगे, इसको साइड लिखेंगे 1/FL, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस वैल्यू को, कितना है 2/13 ब्रेकिट 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब जो चीज़ कट रही है देखिए ये चीज़ हमारी क्या होगी, कट जाएगी यहाँ पे, और ये चीज़ हमारी कहाँ पे पहुँचेगी, ऊपर। अब इसकी वैल्यू तो हमें 20 दी गई थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, FL अपॉन में FA बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा 0.5 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 13 अपॉन में रहेगा 2। FA की वैल्यू हमको 20 दी गई थी तो हम 20 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा FL अपॉन में 20, कितना हो गया, FL अपॉन में 20 इक्वल, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 0.5 इंटू 13/2। देखिए यहाँ से आप लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, तो 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा, FL बराबर बचा है हमारे पास 5 × 13, तो कितना आ जाएगा, FL बराबर आ जाएगा हमारे पास 65 सेंटी, यानी कि द्रव में जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 65 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द्रव में फोकस दूरी कितनी निकली आई, FL बराबर 65 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर में।